मेरा शौहर मुझसे 20 साल बड़ा था। हम दोनों बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। एक दिन मेरे शौहर का बीपी हाई हुआ और उसको फालिश हो गया। वह बिस्तर पर पड़ा रात को रोता रहता और इशारे से बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करता। मैं स्टोर रूम में जाकर देखती तो वहाँ अंदर कोई नहीं होता। शौहर का इंतकाल हो गया। मुझे इद्दत में बैठे 3 दिन हुए थे। मुझे शौहर के इशारे याद आने लगे। एक दिन मुलाजिम आई तो मैं स्टोर रूम की सफाई करने लगी। मेरी जान निकल गई क्योंकि स्टोर रूम की सफाई करते हुए मुझे वहाँ मेरा शौहर और अपनी कहते हैं कि ज़िंदगी में सबके साथ एक न एक दिन इंसाफ ही हो जाता है। कुछ लोगों के साथ इंसाफ हो जाता है और उनको पता ही नहीं होता। मैं भी उन्हीं लोगों में से थी। मेरा नाम मरियम है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी गवर्नमेंट मुलाजिम से करवाई जो एक बहुत बड़े महकमे में काम किया करता था। वो उम्र में मुझसे 20 साल बड़े थे और उनके सर पर एक भी बाल नहीं था। हम लोग जब साथ बाहर जाते तो लोग समझते थे कि मैं उनकी बेटी हूँ। उसने मुझसे कहा कि मैं ज़्यादा खाना खाया करूँ ताकि मेरा 7 से 8 किलो वज़न बढ़ जाए और मैं भी उसके बराबरी की लगने लगूँ। मैंने मजाक में कह दिया कि आप अपना वज़न कम क्यों नहीं कर सकते और अगले ही पल उसने मेरे मुँह पर थप्पड़ दे मारा। अभी हमारी शादी को 4 दिन भी नहीं हुए थे और उसने मुझे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि मैं ज़मीन पर गिर गई। मैं हैरान रह गई। मैं तो मजाक कर रही थी। उस शख्स ने मुझे इतनी ज़ोर से मारा। उसने कहा कि औरत हो, औरत बन के रहो। इस घर में तुम्हारे लिए सब कुछ मैं ही करता हूँ और आइंदा भी मुझे ही करना है। तुम्हें कोई भी हक नहीं पहुँचता कि तुम मेरा किसी भी हवाले से मजाक बनाओ। मैंने कहा कि मैं मजाक नहीं बना रही, लेकिन उसने इस बात का बहुत बुरा मना लिया। उसके बाद भी मुझे ताने देता रहा। वो रोज़ मेरे लिए ऐसी चीज़ें लेकर आता था जिनको खाने से मेरा वज़न बढ़ जाए। मुझे ऐसी चीज़ें खाने की आदत नहीं थी। कभी मेरे लिए पाएँ तो कभी मेरे लिए बर्गर, यहाँ तक कि मेरा मैदा ख़राब हो गया। लेकिन उसने कहा कि अगर तुम खाओगी यही चीज़ें खाओगी, नहीं तो कुछ भी नहीं खाओगी। उल्टी सीधी चीज़ें खाने की वजह से मेरा वज़न तो बढ़ गया। अजीब तरह से मैं अजीब बेढंगी सी लगने लगी। सब लोग मुझे कहा करते थे कि शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया, अच्छी भली तुम खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी जल्दी वज़न बढ़ा लिया। लोगों को बताने की भी तो इजाज़त नहीं थी कि ज़िंदगी बहुत बुरी गुजर रही थी। उस शख्स ने मुझ पर हाथ उठाया, मेरे माँ बाप के सामने मुझे शर्मिंदा करवाया। मेरे माँ बाप को गालियाँ देता, ताने दिया करता, मुझे रत्ती बराबर इज्जत नहीं दी। मुझे लगा कि वे मेरा खर्चा उठाएगा, लेकिन अब उसने मुझे कहना शुरू कर दिया कि अगर पैसे चाहिए तो तुम अपनी नौकरी खुद कर लो। ज़िंदगी में सुकून नहीं था, कोई ना बात करता। मैंने स्कूल में नौकरी करना भी शुरू कर दी और मेरी हालत ऐसी होती थी कि कभी कभी मैं स्कूल की किसी लड़की के सामने ही रोने लग जाती, बातें बताने लगती। वह लड़की भी हैरान रह जाती कि टीचर को हो क्या गया है, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं था जिससे मैं बात कर सकती। मेरे शौहर का कहना था जब तक औरत को मारो नहीं वो आपके साथ अच्छे तरीके से नहीं रहती, इसलिए मैं अपनी बीवी को बिना वजह ही मारता रहता। अपने दोस्तों के सामने भी मेरी बेइज्जती करवाता रहता और हमारे यहाँ कोई औलाद भी नहीं हो रही थी, जिसकी ज़िंदगी बहुत बुरी हो गई थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं बता सकती थी। सबके सामने झूठ बोलना पड़ता था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैं तो अच्छी भली थी, पता नहीं इसको मेरे साथ क्या दावत थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी। इस तरह से उसको पसंद आ जाने की कोशिश किया करती। वो जो कहता मैं मान लिया करती, लेकिन चाहे मैं उसकी जितनी भी मानूं, चाहे जितना भी मानूं, उसे मुझ पर ही गुस्सा आता रहता था। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि किसी और बात का गुस्सा है जो मुझ पर निकाल रहा है, क्योंकि मुझ पर गुस्सा निकालने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाया करता, दोस्तों के साथ हंसी मजाक भी करता और बहुत ज़्यादा खुश भी रहा करता। घर में भी दोस्त आ जाते और जिस दिन उसका कोई दोस्त आ जाता मेरा पूरा दिन किचन में गुजर जाता, लेकिन मैं कोई शिकायत ना करती। फिर भी मैं ही उसके लिए बुरी थी। मुझे समझ नहीं आता था कि सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी ऐसा लगता कि किसी की नज़र लग गई है या फिर किसी ने मुझ पर जादू करवा दिया, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वह समझ से बाहर था। मेरा शौहर जिस ऑफिस में काम किया करता था वहाँ खूब रिश्वत लिया करता था, बार बार गाड़ियाँ बदलता रहा करता, अपने लिए अच्छी चीज़ लिया करता, लेकिन मेरी चीज़ का
उसको ख्याल नहीं होता। मैं अपना खर्च खुद ही पूरा किया करती। अब तो हम पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गए थे कि ये लोग आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा किया करते हैं, और वाकई हमारे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि इतनी बात नहीं थी कि जितना झगड़ा होने लगा। मेरे शौहर ने चीखना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे लिए गोश्त पका के रखना, और तुमने दाल पकाई है। मैंने कहा कि अगर गोश्त खाना था फिर उसके पैसे भी देकर जाने थे। अभी मेरी तनख्वाह नहीं आई है तो मैं कहाँ से लेकर आती। यहाँ से लड़ाई शुरू हुई और फिर इधर उधर की बातों से होते हुए ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि मैं तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा हूँ। मेरे शौहर ने बहुत ही ज़्यादा गुस्सा किया। उसका बीपी हाई हो गया और उसको कोई अजीब किस्म का दौरा पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या से क्या हो रहा है। रात का वक्त था। मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दी और डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपने देर कर दी है, आपके शौहर को फालिश हो गया है। अब ना तो ये चल सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। उनका सारा जिस्म बेकार हो गया है, सिवाय इनकी आंखें और हाथों की 2-4 उंगलियों के अलावा। मेरे शौहर का पूरा जिस्म बेकार हो गया था। उसने गुस्सा करके अपना बीपी हाई किया और बीपी हाई होने के बाद उन्हें फालिश का दौरा पड़ गया। 2-4 दिन उस अस्पताल में रखा गया, उसके बाद घर ले आए। अब मैं उसका ख्याल रखा करती थी। वह कुछ बोलता नहीं था और हिल भी नहीं सकता था। उसकी आंखों में मुझे कोई नदामत और शर्म नज़र नहीं आती थी। मैं भी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसके साथ ये सब कुछ क्या हुआ है, वह मेरा शौहर था। मेरे दिल में ये बात आ ही ना सकती थी। बीवी कभी भी अपने शौहर का नुकसान नहीं करवाना चाहती, चाहे शौहर जैसा भी हो। अब उसके घर में पैसे भी नहीं आ रहे। मैं नौकरी भी करती थी और उसको भी संभालती, घर भी चलाती, सब कुछ किया करती। मेरे शौहर की आंखें बदलने लगी थी। उसको ये एहसास होने लगा था कि जिस औरत को मैंने इतना बुरा भला कहा, जिस औरत के साथ मैंने इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ कितना अच्छा कर रही है। एक दिन मेरे शौहर ने अजीब सा इशारा किया। मैं समझी नहीं कि वह क्या चाहता है। वैसे उसने उंगलियों से इशारा बनाया हुआ था, जिसका मतलब था कि मुझे बाथरूम जाना है या फिर मुझे भूख लगी है। लेकिन आज जो उसने इशारा किया वो कुछ अलग था। वह स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसे स्टोर रूम जाने की ज़रूरत थी। मैंने पूछा कि क्या बात है, क्या चाहिए आपको, बार बार इशारे क्यों कर रहे हो, बल्कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि स्टोर रूम जाना है। मैंने पूछा तो उसने ना में इशारा किया। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। मैंने घर में एक नौकरानी रखी थी क्योंकि मैं आधे दिन घर नहीं हुआ करती थी। अगर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने ना जाती तो घर कैसे चलता। ऑफिस वालों ने भी इसका हिसाब क्लियर कर दिया था। उन्होंने कहा कि अब ये तो नौकरी पर नहीं आ सकता तो इसको तनख्वाह नहीं मिलेगी। अब जो इसकी अभी तक की तनख्वाह है और जो फंड बने हुए हैं इनको मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर उनको फ़ोन किया करती थी वे कोई और कहानी सुना दिया करते थे। वे वैसे भी एक तरह से अटक ही गए थे, हमें तो मिल नहीं रहे थे वे पैसे। मेरे शौहर का काम ऐसा था कि उसे बहुत लोग जानते थे। उससे डरते कि उसके दस्तखत के बगैर फाइल मुकम्मल नहीं होती। दस्तखत करने के लिए लाखों रुपए की रिश्वत भी लिया करता था। लेकिन अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वाकई उस पर रहम आता था। उसके भी कुछ रिश्तेदार भी थे जो पहले तो उसके आसपास में रहते थे, उसके पैसे वगैरह भी लिया करते थे, लेकिन आजकल बिल्कुल भी घर नहीं आते थे, फ़ोन भी नहीं करते थे। मेरे शौहर को एहसास हो गया कि उसके मुश्किल वक्त में मैं उसकी बीवी उसके काम आ रही हूँ। मेरा शौहर हर रोज़ रात को स्टोर रूम की तरफ इशारा करता और रोता रहता। मैं भी रो पड़ती थी। मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जाती थी। हमारी शादी को इतना अरसा तो नहीं हुआ था, सिर्फ 3 साल का अरसा ही तो हुआ था। हाँ, ये बात अलग है कि इस 3 साल में उसने मेरा बहुत खून जलाया था, मुझे बहुत तकलीफ़ दी थी, लेकिन मैंने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि शायद उसको सज़ा मिल चुकी थी। मैं उसे सज़ा नहीं देना चाहती थी। मेरा शौहर बार बार रोता था और इसी तरह बार बार इशारा करता था। मैं उसकी ज़िद पर झाँक कर देखती भी थी, लेकिन स्टोर रूम में ऐसा कुछ नहीं था। ना तो कोई ऐसी चीज़ जो उसको चाहिए थी और ना ही कोई ऐसी चीज़ जो उसकी थी। इंसान जब बिस्तरे मर्ग पर पड़ा है, वह अगर कोई बार बार बात करे तो जाहिर है कि वह एक बात ज़रूरी बात होगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मेरे शौहर की कज़िन भूले भटके वहाँ आ गई। शौहर से तो नहीं मिली, लेकिन मेरे साथ अजीब व गरीब किस्म की बातें करती रही। कहने लगी कि उनकी बकिया तनख्वाह और फंड के पैसे कब मिलेंगे। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं तो रोज़ फ़ोन करती हूँ, लेकिन वह कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। उसने कहा कि वह तो काफ़ी सारे पैसे होंगे, उनका क्या करोगी। मैंने कहा कि इनका इलाज करवाऊंगी, शायद इनको दूसरे
शहर ले जाऊं ताकि इनका इलाज हो सके। कहने लगी कि जहाँ पर ये काम करता था सुना है बहुत रिश्वत चलती है, तो जो पैसे लेकर आता था वह कहाँ गए? उसने कोई दूसरी शादी तो नहीं की हुई है? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो वह पैसे नहीं दिया करता था। कहने लगी फिर ज़रूर इसने कोई दूसरी शादी की होगी। मैंने कहा कि अगर ऐसा होता तो वह औरत अभी तक मंजरे आम पर आ जाती, लेकिन मेरे शौहर ने ना तो मुझे कुछ बताया और ना ही ऐसा हुआ है। कहने लगी लगता है तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तो सुना है कि ये रोज़ाना ना जाने कितने हज़ार लोगों से रिश्वत लिया करता था। इतने सारे पैसे उसने कहाँ दिए हैं? तुम्हारी ही नाज नखरे उठाए होंगे। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि देखो मैं नौकरी के लिए महीने के 30 दिन जलील हुआ करती थी। गर्मी हो या सर्दी में ज़रूर जाया करती थी अपने काम पर। हज़ारों बच्चों के साथ अपना दिमाग ख़राब किया करती थी। तब कहीं जाकर मुझे वह 25,000 मिला करते और वह भी घर में खाने पीने में लग जाया करते थे। मुझे नहीं पता इनके पैसों का, अगर तुमने तलाश करना है तो कर लो, उसके पैसों को भी और उसकी दूसरी बीवी को भी, और वह जब मिल जाए तो मुझे बता देना। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। उसने कहा कि तुम बहुत बदतमीज़ हो। तुम्हारा शौहर जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है, देखना कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। वो चारपाई पे पड़ा है, तुम इसकी देखभाल कर रही हो। अगर तुम भी चारपाई पर पड़ गई तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? दोनों मियाँ बीवी इसी तरह से पड़े रहे, इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे। मैं हैरान थी कि लोग किसी भी हाल में अपनी आदत नहीं छोड़ते। मैं अभी भी उसके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करना चाहती थी। मैंने उससे कहा कि ठीक है, वो यहाँ से जा सकती है। वो वहाँ से चली गई। मैंने अपने शौहर को ये सब कुछ बताया। वो भी सुन रहा था, समझ भी रहा था, लेकिन बोल नहीं सकता था। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो मुझसे बहुत सारी बातें करना चाहता था, लेकिन अब वह बोल नहीं सकता था। डॉक्टर को चेकअप करवाया। डॉक्टर का कहना था कि आप इनका इलाज करवा लें, लेकिन मसला हल होने वाला नहीं है। फ़िलहाल तो ऐसे ही लग रहा है। फिर भी अगर आपको किसी दूसरे डॉक्टर से कोई मशवरा लेना है तो आप किसी और डॉक्टर के पास ले जाएं, किसी और शहर में ले जाएं। हम तो यही कह सकते हैं कि डॉक्टर भी हर महीने आया करता था, लेकिन कोई भी अच्छी खबर नहीं सुना रहा था। बस मेरा शौहर बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करता। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी। वो रोता रहता। डॉक्टर कहते थे कि अगर रोता रहेगा तो दवाई असर नहीं रहेगी। मैं उसको तसल्ली दिया करती थी, लेकिन उसके दिल को सुकून नहीं मिला करता था। इस तरह एक सुबह अपने शौहर को जगा रही थी, लेकिन वह जाग नहीं रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि वह शायद इस दुनिया में नहीं है। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि ये तो शायद रात में ही इस दुनिया से रुखसत हो गए, और यही उनके लिए अच्छा था, क्योंकि इस तरह की ज़िंदगी को जिया नहीं जाता। जब इंसान अपनी उम्मीद छोड़ देता है, वैसे भी ज़िंदा नहीं रहा जाता। मुझे अपने शौहर के जाने का बहुत दुख था। उसने चाहे जितना भी बुरा किया हो, फिर भी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। उसे ज़िंदा रहने का हक हासिल था। उसे दफना दिया और मैं इद्दत में बैठ गई। मैंने कहा कि मैं इद्दत पूरी करूँगी। इस बीच में मेरे घर में नौकरानी आया करती थी और घर के कामों को वही किया करती थी। बाहर से सामान वगैरह भी वही ला कर दिया करती थी। मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं जाती थी। अपने शौहर की रूह को इज़्ज़त देने को मेरे पास यही तरीका था। मैं इद्दत पूरी करती और मैं यही कर रही थी। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे नौकरानी ने आकर बताया कि आपसे कोई औरत मिलना चाहती है, उसके साथ 2 बच्चे भी हैं। मैंने कहा कि नाम क्या है उसका? जब उसने मुझे नाम बताया तो मैंने कहा कि मैं तो ऐसी कोई औरत नहीं जानती, इसे बैठक में बिठाओ, मैं आ रही हूँ। जब मैं गई तो मैंने उस औरत को देखा। मैंने उसको वाकई पहले कभी नहीं देखा था, और उन बच्चों को भी नहीं। उसने कहा कि मैं तुम्हारे शौहर की दूसरी बीवी हूँ। हमारी शादी को 2-2.5 साल हो गए हैं। यानी जब उसने तुमसे शादी की, उसके 4 महीने के बाद उसने मुझसे शादी कर ली। मैं अपने बच्चों को और अपने हक दिलवाने आई हूँ। मैंने जब उसकी ये बात सुनी तो मैं हैरान रह गई। इसका मतलब ये था कि शायद मेरे शौहर के रिश्तेदारों को भी शक था कि मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली। तभी तो वह ये बात कर गई थी। जो औरत उस दिन मेरे घर आई थी, झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने कहा कि मुझे तो इस बारे में पता नहीं है, और तुम्हें शर्म नहीं आई किसी के शौहर से दूसरी शादी करते हुए? उसने कहा कि देखो, शर्म की बात मुझसे ना करो। मैं भी मजबूर थी, और मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। वो मुझे पसंद करता था, उसने मुझसे शादी कर ली, और 2.5 साल मेरे 2 बच्चे भी पैदा हो गए। मैं हैरान थी। मैंने कहा कि अगर आज मेरे बच्चे होते तो मैं कम से कम अकेली तो ना होती। मैंने कहा कि खूबसूरत तो मैं भी थी, लेकिन उसने जानबूझ मुझे बदसूरत बनाने की कोशिश की। उसने कहा कि मर्द ऐसा क्यों करेगा, शायद तुम्हारी किस्मत ही ख़राब है। लेकिन ये सारी बातें माजी में चली गई। वो इस दुनिया से चला गया है, बस मेरे बच्चों को हिस्सा चाहिए। मैंने कहा कि वे कुछ भी छोड़ कर नहीं गए। उसकी नौकरी वालों ने भी
अभी तक पैसे नहीं दिए। जब वे पैसे आएंगे तो इससे मैं तुम्हें आधे पैसे दे दूँगी। और ये घर भी वैसे किराए का है। इस घर को तो मैं चलाती थी, तुम्हारा शौहर नहीं चलाता था। पैसे तुम पर ही लुटा कर आया करता था, तभी तो इस घर में 1 रुपया भी नहीं होता। तुम उसकी ज़िंदगी में ऐश करती रही हो, अब तुम्हें क्या चाहिए? उस औरत ने मुझसे झगड़ना शुरू कर दिया और घर में तलाशी लेने लगी। मैंने कहा कि कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से। मेरा बीपी बढ़ने लगा, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो औरत बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी थी, लेकिन जब उसे कुछ भी ना मिला तो वे वहाँ से चली गई। उसने कहा कि मैं भी नज़र रखूँगी, जब उसकी तनख्वाह के पैसे आएंगे तो मैं अपना हिस्सा लेने के लिए आ जाऊँगी, मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। मेरी नौकरानी ने मुझे 2-3 दिन बाद बताया कि वो उस औरत को जानती है, ये तो गलत काम करती है, ये इसी तरह लोगों से शादी करती है, फिर बाद में उनकी दौलत मांगती है। तलाक लेने के बाद कहती है कि मुझे मेरे बच्चों का खर्चा दे दो। पता नहीं इसने ये सब कुछ क्यों किया, लेकिन ये अच्छी औरत नहीं है, इसको तो सारा मोहल्ला जानता है। मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी नहीं हो सकता। शौहर ने भी मुझे तंग किया, मेरे लिए इतनी मुसीबत बना के चला गया, मैं क्या करूं? अभी मुझे इद्दत में बैठे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। मुझे अपने शौहर के बार बार ख्याल आता था कि क्यों वो स्टोर रूम की तरफ इशारा करता था। आखिरी वक्त में वह यही कहा करता था और मेरे दिमाग में उसकी याद बस गई थी। औरत भी बहुत अजीब होती है, जब किसी से मोहब्बत करती है तो उसकी बेवफाई भी माफ़ कर देती है, लेकिन मर्द के अंदर इतनी ताकत नहीं होती। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि मेरे शौहर ने मेरे साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया है, जबकि मैंने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। मैं तो अपने घर से भी यही सोच कर आई थी कि हमेशा उसका साथ दूंगी। दिखने में बुरी भी नहीं थी, लेकिन शायद उसके दिल में न बैठ सकी। औरत खूबसूरत है या नहीं, उसकी अपनी खूबसूरती तो तय नहीं करती, अपनी नज़र तय करती है। अगर मर्द की नज़र को कोई औरत खूबसूरत लग जाए और वह खूबसूरत ना भी हो तो उसे मलका बना के रखता है। और कभी कभी अच्छी शक्ल और सूरत वाली औरतें भी जब मर्द की मंजूर नज़र ना बने तो उनकी हालत मेरी जैसी हो जाती है, क्योंकि आजकल तो हालात ही ऐसे हैं। दिन रात टेंशन में ही रहती थी, रोती रहती थी और खाने पीने को भी कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अब मेरे पास क्या रह गया था? मेरी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन मुझसे किसी ने शादी नहीं करनी थी और ना ही मेरी शादी करने का कोई इरादा था। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस ये चाहती थी कि अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से चुपचाप गुजार लूँ। मेरे दिल से सारे जज्बात मर चुके थे, तो मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही ना था। मैं इद्दत में बैठी थी और स्कूल भी नहीं जा पा रही थी। मेरे शौहर के पैसे भी नहीं आ रहे थे और उसकी दूसरी बीवी बार बार फ़ोन किया करती थी और कहती थी कि पैसे कब आएंगे। उसने मुझे तंग कर रखा था, मेरे घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैंने अपनी नौकरानी से कहा कि वह भी यहाँ से चली जाए, क्योंकि मैं उसको तनख्वाह नहीं दे सकती थी। एक दिन मैं बहुत हैरान हुई जब वह खुद मेरे लिए खाना बना कर लाई। उसने कहा कि आप बहुत अच्छी हैं बीबी जी, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मेरे पास तो इतना ही है, मैं आपके लिए इतना ही कर सकती हूँ। उस दिन एहसास हुआ कि अगर आप अच्छे लोगों के साथ अच्छा करें तो वे आपके साथ भी उससे भी ज़्यादा बढ़कर अच्छाई करेंगे। उसके 4 बच्चे थे, मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैंने उससे कहा कि अगर मेरे हालात बेहतर हो जाएं तो मैं उसे नौकरी पर रख लूँगी और उसकी तनख्वाह भी दे दूँगी। मेरे शौहर के ऑफिस वाले भी पैसे नहीं दे रहे थे, शायद वो पैसे खा जाना चाहते थे और उधर उसकी बीवी ने भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रखा था। मेरी कुछ दोस्त वगैरह थी जिनसे मैंने थोड़े बहुत पैसे उधार लिए थे और किसी तरह खाना पीना भी चल रहा था, लेकिन वह भी बहुत कम थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब तो मैंने नौकरानी को भी छुट्टी दे दी और घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। वैसे भी करने को कुछ था ही नहीं, सोचा कि घर के काम ही कर लूँ। मैं स्टोर रूम में चली गई और स्टोर रूम में भी अपने शौहर के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि वह बार बार उसी तरफ इशारा किया करता था। अचानक बेध्यानी में मेरा पाँव फिसल गया और मैं दीवार से जा लगी। मेरी बाजू पर चोट लग गई, लेकिन वहाँ पर लगी एक टाइल बुरी तरह से टूट गई। वो जो मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं होता कि ये मेरी आंखें क्या देख रही थी। उस दीवार के पीछे एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाया गया था जहाँ पर तिजोरी नज़र आ रही थी। जब मैंने उसका दरवाज़ा खोला तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसके अंदर तो दौलत, सोने के बिस्किट और ना जाने क्या कुछ था। जाहिर है सब कुछ यहाँ मेरे शौहर ने रखा था। वो बार बार उसी तरफ इशारा किया करता था, लेकिन पता नहीं पाता था। जैसे कि मेरे शौहर के बारे में मशहूर था कि वो एक महकमे में काम किया करता था और बहुत ज़्यादा रिश्वत लिया करता
चाहता था। शायद ये सब कुछ उसने रिश्वत के पैसों से ही बनाया था। मैंने वे सारा सामान वहाँ से निकाल लिया और उस जगह को इस तरह बंद कर दिया जैसे वे पहले बंद थी। जो टूटा हुआ था उसके आगे मैंने शीशा लगा दिया। अगले दिन मैंने नौकरानी को बुलाया और उससे कहा कि घर का सारा सामान पैक करना है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी ये घर किराए का था। नौकरानी ने मुझे एक बात बताई जिसे पहले मैं सोच रही थी कि मिलने वाली दौलत में कुछ हिस्सा मैं उसकी दूसरी बीवी को भी दे दूँ, लेकिन उसने मुझे बताया कि वे दोनों बच्चे उसके नहीं थे। वह झूठ बोल रही थी। आपके शौहर के बच्चे नहीं हैं, किसी और के बच्चे थे। वह हमारे मोहल्ले में ही रहती है। कल को एक आदमी आया था और अपने बच्चे लेके चला गया। नौकरानी का कहना था कि ये भी हो सकता है कि वह झूठ बोल रही हो, आपके शौहर ने उसके साथ शादी ना की हो, क्योंकि ये औरत इस तरह ड्रामे में बहुत ज़्यादा मशहूर है। मैं भी खामोश हो गई। मैंने नौकरानी को उसकी तनख्वाह और कुछ इजाफी पैसे दिए। वह भी हैरान हुई। उसको लगा कि शायद ऑफिस वालों ने पैसे भेज दिए हैं, लेकिन ऑफिस वाले तो पैसे खा चुके थे। मैं वहाँ से चली गई। मैंने कुछ सामान भी नौकरानी को दे दिया। मैं थोड़ा बहुत सामान लेकर दूसरे शहर में चली गई। वहाँ जाकर मैंने घर बनाया, नौकरी भी करने लगी। आज मेरे पास गाड़ी है, घर भी है और मैं अपने शौहर के नाम से मदरसा भी बनवा रही हूँ। ये उसी के पैसे थे, उसी ने रखे थे जब वो मुझे देना भी नहीं चाहता था, लेकिन शायद किस्मत में यही लिखा था कि जब वह दुनिया से चला जाएगा तो ये पैसे मुझे मिल गए। इसलिए मैं अपने पैसों के साथ कोई अच्छा काम भी करना चाहती थी। ये सब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मेरा शौहर मुझसे 20 साल बड़ा था और उसे सर्विस देते हुए 21 साल हो चुके थे। उसने इतने सालों में सब कुछ जमा किया था, लेकिन उसकी किस्मत भी अजीब थी कि वह जमा तो कर गया लेकिन इस्तेमाल ना कर सका। दुनिया से चला गया। बस यही तो ज़िंदगी है, इसमें कुछ ना कुछ अजीब होता ही रहता है। पर मैं किसी पर भरोसा नहीं करना चाहती, दोबारा भी शादी नहीं करना चाहती। फ़िलहाल मैं कुछ साल ऐसे ही गुजार देना चाहती हूँ। मैं आगे पढ़ाई भी कर रही हूँ ताकि मुझे इससे अच्छी नौकरी भी मिल जाए, क्योंकि दौलत चाहे आपके पास दरिया ही क्यों ना हो, एक दिन ख़त्म तो हो ही जाती है। मैं अपने शौहर को अच्छे अल्फाज में याद करती हूँ। उसके साले सवाब के लिए कोई ना कोई ख़त्म वगैरह भी पढ़ाती रहती हूँ, क्योंकि वो जैसा भी था तो मेरा शौहर ही।